हेलो स्टूडेंट, जो हमने कल वीडियो भेजे थे हम वहाँ पढ़ रहे थे एमीन बनाने की सामान्य विधियाँ। तो हमने बताया था आपको कि एमीन बनाने के सामान्य विधियों को हमको 4 तरीके से सॉल्व करना है। एक वो विधि है जिसमें प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन बनता है। ये हम लोग कल पढ़ चुके हैं, जिसमें कौन सी अभिक्रिया थी, एक हाफमैन अभिक्रिया थी, एक सेबेती विधि थी और एक मेथिल के अमोनिया के मेथिलीकरण से था। तो हम कल तीनों विधि पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं केवल प्राथमिक एमीन बनाने की विधि। फिर हम जो कल पढ़ेंगे वो द्वितीयक एमीन बनाने की विधि पढ़ेंगे और जो हम बाद में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे तृतीयक एमीन बनाने की विधि। मतलब हमको एमीन बनाने की विधियों को 4 तरीके सॉल्व करना है, जिसमें से हम कल 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन बनाने की विधि हम पढ़ चुके हैं, जिससे हमको 3 विधि हमने सॉल्व किए थे। मगर हम जो केवल प्राथमिक एमीन बनाने की विधि है इसमें हमको कम से कम 10 से 11 अभिक्रियाएँ पढ़ना ज़रूरी है। तो हम शुरू करते हैं अब अपना क्वेश्चन। तो आप देखो यहाँ पर लिखा हुआ है नाइट्रो एल्केन अन के अपचयन से, एल्किल साइनाइड के सोडियम और इथेनॉल द्वारा अपचयन से, अम्ल के एमाइड अपचयन से, ऑक्जिम के सोडियम इथेनॉल द्वारा अपचयन से, अम्ल एमाइड पर ब्रोमीन और कास्टिक पोटाश की क्रिया से, मतलब हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया है। उसके बाद ग्रेबल थिलेमाइड अभिक्रिया है। 7वां एमीन से, 8वां ग्रिग्नॉड अभिकर्मक पर क्लोरामीन की क्रिया से, और 9वां है अम्ल एजाइड से, और 10वां है आइसोसाइनाइड तथा आइसोसाइनाइड के द्वारा जल अपघटन से, जिसे हम उटज विधि भी कहते हैं। मतलब हमको द्वितीयक एमीन मतलब हमको केवल प्राथमिक एमीन बनाने के लिए इन 11 विधियों को सॉल्व करना पड़ेगा। और 11वीं विधि कौन सी है? एल्डिहाइड और कीटोन के अपचयनी एमीनीकरण से। अब हम लोग इन 11 विधि को फटाफट स्पीड से थोड़ा शुरू करेंगे, आप यहाँ पर ध्यान देना। अब हम शुरू करते हैं 11वीं विधि में से पहली विधि जो है नाइट्रो एल्केन के अपचयन से। तो सबसे पहले हम समझ ले अपचयन किसकी उपस्थिति में होगा। तो अपचयन अम्लीय माध्यम में Sn+ HCl की उपस्थिति में हो सकता है, लिथियम, एल्यूमिनियम टेट्राहाइड की उपस्थिति में हो सकता है। ये दोनों अपचायक पदार्थ है जो हमें अभिक्रिया देने के लिए हाइड्रोजन उपलब्ध कराएंगे। अपचयन मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। नाइट्रो एल्केन का अपचयन, अब इन दोनों को हमको अभिक्रिया में लेना ज़रूरी है। तो अब देखो अभिक्रिया क्या होंगी। हम पहले क्या लेंगे, नाइट्रो एल्केन लेंगे, RNO2, फिर हम लेंगे ArNO2, ये एलिफेटिक यौगिक के लिए और ये एरोमेटिक यौगिक के लिए। तो हम क्या करवाएंगे, अपचयन। यहाँ हम कितने H लेंगे, 6H लेंगे। यहाँ पे हम कितने H लेंगे, 6H लेंगे। आप ध्यान देना। और अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होगी, Sn+ HCl, मतलब अम्लीय माध्यम में करेंगे। यहाँ पर भी Sn+ HCl की उपस्थिति में होगी। तो आप ध्यान दो, यहाँ पर हमारे पास 2 O है और यहाँ पर 6H है। इसका मतलब ये हुआ 2H2O बाहर निकल गया, यहाँ पर भी 2H2O बाहर निकल गया। अब यहाँ बचा क्या है, यहाँ केवल N बचा, यहाँ 2H बचा है। तो क्या होगा, यहाँ बन जाएगा RNH2, ये हो गया 1 डिग्री एमीन एलिफेटिक एमीन, और यहाँ बन गया RNH2, ये हो गया अपना 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन। हम ArNO2 के बदले चाहे तो CH3NO2 भी ले सकते हैं, C2H5NO2 भी ले सकते हैं, और ArNO2 के बदले हम चाहे तो C6H5NO2 भी ले सकते हैं, जिसे हम नाइट्रोबेंजीन या मिरबिन का तेल कहते हैं। तो ये था हमारा पहली विधि नाइट्रो एल्केन के अपचयन से। अब ये दूसरी विधि है जिसका नाम मेंडिस अभिक्रिया भी है। इसे हम एल्किल साइनाइड का अपचयन कहते हैं। मगर ध्यान रखें, यहाँ जो हमारे अपचयन अभिक्रिया में भाग लेगा वो सोडियम धातु होंगी और एथिल एल्कोहल भी होगा। इससे हम बोल सकते हैं और एक रूप से कि एल्किल साइनाइड का अपचयन सोडियम धातु और एल्कोहल द्वारा।
तो ये क्या होता है, जब सोडियम धातु की अल्कोहल से क्रिया की जाती है तो हाइड्रोजन गैस बनती है। उस हाइड्रोजन गैस का उपयोग हम करते हैं काय में अपचयन अभिक्रिया करने के लिए। तो मैं क्या लेंगे, एल्किल साइनाइड लिए, मान लो हमने क्या लिया यहाँ पर हाइड्रोजन साइनाइड ले लिए, हम क्या ले लेंगे RCN एल्किल साइनाइड ले लिए, यहाँ हम ले लेंगे मेथिल साइनाइड ले लेंगे। अब हम यहाँ कितने H लेंगे, यहाँ हम लेंगे 4H, कितने H लेंगे 4H लेंगे, यहाँ पर भी कितने H लेंगे 4H लेंगे, यहाँ भी कितने H लेंगे 4H लेंगे। और यहाँ होता क्या है कि यह अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है, यह अभिक्रिया होती है सोडियम धातु और एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में होती है। आप देखो कि यहाँ पर कितने CH है, एक H है एक C है, यहाँ से क्या ले लो, यहाँ से 2H और ले लो, क्या बन जाएगा हमारा ग्रुप पहला CH3N, और यहाँ 2H और लगा दो H2, मतलब ये चारों H यहाँ लग गए। उसी प्रकार यहाँ पर जो 4H है इसको 2H दे दो और इसको 2H दे दो, तो क्या बन जाएगा ये RCH2NH2। ये भी कौन सा एमीन है, 1 डिग्री एमीन है। आप इसी प्रकार देखो, इसको 2H दे दो इसको 2H दे दो, तो क्या बन जाएगा अपना ये CH3CH2NH2। सब में क्या आ रहा है, NH2 आ रहा है, मतलब ये कौन सा एमीन है, ये 1 डिग्री एमीन है। हम पढ़ भी क्या रहे हैं, हम 1 डिग्री एमीन बनाने की विधि पढ़ रहे हैं। इसका नाम मेंडिस अभिक्रिया भी है, तो आप नाम से भी अभिक्रिया याद कर सकते हो। अब हम पढ़ते हैं तीसरी अभिक्रिया। तीसरी विधि में बोला गया है का सूत्र होता है CH3CONH2, ये कौन है एसीटामाइड। फिर होता है C6H5CONH2, ये कौन है बेंजामाइड। यहाँ हम कितने हाइड्रोजन लगाएंगे, 4 हाइड्रोजन लगाएंगे। यहाँ पर भी हम कितने हाइड्रोजन लेंगे, 4 हाइड्रोजन लेंगे। और यह अभिक्रिया होंगी लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड की उपस्थिति में होंगी दोनों अभिक्रियाएं। और यहाँ पर क्या होगा, इस 4H में से यहाँ ये 2 O से अभिक्रिया करके H2 बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर भी H2 बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ से 2H चले गए, यहाँ पर जो रिमेनिंग 2H है वो इस कार्बन पर जुड़ जाएंगे और क्या बनाएंगे CH3CH2NH2, मतलब एथिलेमीन। यहाँ बनेगा C6H5CH2NH2, ये कौन सा एमीन है, ये बेंजील एमीन है और ये मेथिल एमीन है। मगर दोनों कौन से एमीन है, दोनों ही प्राथमिक एमीन है, क्योंकि दोनों में NH2NH2 ग्रुप आ रहा है। तो हमारी कौन सी विधि हो गई, तीसरी विधि। अब हम पढ़ेंगे चौथी विधि, जिसका नाम है हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। ये एक मोस्ट एमपी की अभिक्रिया है। हम इसकी बाद में क्रियाविधि भी डिस्कस करने वाले हैं। आपको ध्यान रखना है, इसकी क्रियाविधि कई बार पेपर में पूछी भी गई है। तो आज हम इसको थोड़ा शॉर्टकट समझेंगे, बाद में इसको हम लॉन्ग कट पढ़ेंगे आगे आने वाले लेक्चरों में। तो आप ध्यान देना, हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया में हम क्या लेंगे, हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया करने के लिए हमको एमाइड लेना पड़ता है, हॉफमैन ब्रोमाइड। और इसे हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक पदार्थ ब्रोमाइड बनने वाला है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आप देखो, इस अभिक्रिया को समझने के लिए हम सबसे पहले RCONH2 लिए। यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, इधर यहाँ हम लेंगे, इसके बदले हम क्या ले लेंगे CH3CONH2 लेंगे। हम क्या ले लेंगे ArCONH2 ले लेंगे। हम फिर क्या ले लेंगे C6H5CONH2 यहाँ पर हम ले लेंगे। और ध्यान रखें, इस अभिक्रिया को करने के लिए हमको ब्रोमीन लगेगा Br2, यहाँ भी क्या लगेगा प्लस Br2, यहाँ पर भी क्या लगेगा प्लस Br2, यहाँ पर भी क्या लगेगा Br2 लगेगा। अब आगे अभिक्रिया करने के लिए एक बात ध्यान रखा जाए कि अभिक्रिया किस में होंगी, क्षार के द्वारा होंगी। तो यहाँ क्या करेंगे 4KOH,
यहाँ पर भी 4 KOH, यहाँ पर भी 4 KOH, यहाँ पर भी 4 KOH। अब अभिक्रिया आगे हम करने वाले हैं। ठीक है, तो आप ध्यान देना कि यहाँ होता क्या है। सबसे पहले यहाँ बना लेंगे अपना मुख्य उत्पाद। यहाँ बनेगा एल्किलेमीन, यहाँ बनेगा मेथिलेमीन, यहाँ बनेगा एरिलेमीन और यहाँ बनेगा एनिलीन। देखिए आपको, तो अब यहाँ पर क्या बच रहा है हमारे पास रिमेनिंग रह गया RNH2, यहाँ पर CH3 NH2, यहाँ पर ArNH2 और यहाँ पर C6H5NH2। तो ये कौन से अभिक्रिया पढ़ रहे हैं हम? हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब आप देखना कि यहाँ पर 2 Br है और यहाँ 4 KOH है। तो इन 2 Br की क्रिया 2 कैसे करेंगे तो क्या बनेगा? ट्वाइस KBr यहाँ भी बनेगा, ट्वाइस KBr यहाँ भी बनेगा, ट्वाइस KBr यहाँ भी बनेगा और ट्वाइस KBr यहाँ भी बनेगा। ट्वाइस KBr। अब ट्वाइस KBr बनने के बाद यहाँ क्या क्या रिमेनिंग है वो देखते हैं हम लोग। अब आप देखो यहाँ पर कितने H बचे? 4H और 5O। यहाँ पर भी 4H और 5O। तो होता क्या है, अभिक्रिया आगे सॉल्व करने पर हमें समझ में आएगा कि हमारे पास जो 4O बचे हैं उसकी क्रिया H2O बाहर निकल जाएगा। मतलब क्या हुआ, जो 4H थे वो 4H लग गए और यहाँ के 2O भी लग गए। अब हमारे पास रिमेनिंग रह गया इस 4 K में का 2K K2 और उसी प्रकार क्या रिमेनिंग रह गया? K2 रह गया और एक कार्बन रिमेनिंग है, ऑक्सीजन है और 2 ऑक्सीजन है। मतलब क्या निकल जाएगा? K2CO3। तो यहाँ पर भी क्या बनेगा? ट्वाइस H2O प्लस K2CO3। यहाँ पर क्या बनेगा? ट्वाइस H2O प्लस K2CO3। यहाँ भी क्या बनेगा? ट्वाइस H2O प्लस K2CO3। तो ये हमारा एक मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, मोस्ट एमपी रिएक्शन है जो पेपर में कई बार पूछी गई है। हम इसकी आगे क्रिया विधि डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, इसे हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक पदार्थ ब्रोमाइड बनते हैं, नाम पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड और पोटेशियम ब्रोमाइड। हम इसे हाफमैन डिग्रेडेशन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसे हाफमैन डिग्रेडेशन अभिक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ देखो 2 कार्बन है मगर जो मुख्य उत्पाद बन रहा है वहाँ पर एक ही कार्बन है। मतलब कार्बन की कमी आने के कारण इन्हें हम हाफमैन डिग्रेडेशन अभिक्रिया भी कहते हैं। इन्हें हम हाफमैन पुनर्विन्यास अभिक्रिया भी कहते हैं। और पुनर्विन्यास अभिक्रिया क्यों कहते हैं इसको मैं आने वाले वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो अभी तक हमने केवल 11 में से 4 अभिक्रिया ही सॉल्व कर पाए हैं, जो इस प्रकार है। हमारी पहली विधि कौन सी थी? हमारी पहली विधि थी बेटा नाइट्रो एल्केन के अपचयन से पहली विधि थी। दूसरी विधि है मेंडिस अभिक्रिया। तीसरी विधि है हमारी अम्ल एमाइड के अपचयन से। और चौथी विधि कौन सी है? हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। और बाकी की जो अभिक्रिया है वो आपको मैं कल आगे कंटिन्यू करूँगा। हमने कल पढ़े थे केवल प्राथमिक एमन बनाने की विधियाँ। ये ऐसी 10 विधियाँ होती है जिसमें पहली विधि नाइट्रो एल्केन के अपचयन से थी जो हम कल पढ़ चुके हैं। उसके बाद दूसरी अभिक्रिया मेंडिस अभिक्रिया थी, ये भी हमने पीछे पढ़ चुके हैं। जो तीसरी अभिक्रिया थी वो अम्ल एमाइड के अपचयन से, ये भी हमने पढ़ लिए। और जो चौथी विधि है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया हमने भी कल पढ़ चुके हैं। तो हम अगला अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ऑक्सीन के सोडियम और एथेनॉल द्वारा अपचयन से। पांचवी अभिक्रिया है ऑक्सीन के सोडियम और एथेनॉल द्वारा अपचयन से। तो हम पहले क्या लेंगे? हम लोग पहले ले लेंगे एसिड एल्डोक्सिन। इसका फार्मूला होता है CH3 CH डबल बॉन्ड NOH। इसका नाम है एसिड एल्डोक्सिन। अब हम कौन सी अभिक्रिया करेंगे? अपचयन अभिक्रिया। कितने हाइड्रोजन लेंगे?
4 हाइड्रोजन लेंगे और आप यहाँ ध्यान देना यह अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होंगी, सोडियम और एथेनॉल की उपस्थिति में होंगी। ठीक है, तो अब यहाँ थोड़ी ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ का OH और यहाँ का H2O बाहर निकल जाएगा और अब क्या बचेगा यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास 3H रिमेनिंग है, तो एक H यहाँ लगा देंगे और 2H इस N के पास लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा, हमारा फार्मूला बन जाएगा यहाँ पर CH3 CH2 NH2, ये बन गया हमारा प्राथमिक एमीन, किससे, ऑक्सिन के सोडियम और एथेनॉल द्वारा अपचयन से। अभिक्रिया नंबर 6 है ग्रेबियल थैलेमाइड अभिक्रिया। यह अभिक्रिया एक मोस्ट टाइम पे अभिक्रिया है, पेपर में कई बार पूछी भी गई है और थोड़ी बड़ी रिएक्शन है, तो आप ध्यान देना। हम सबसे पहले लेंगे थैलेमाइड, उसका फार्मूला होता है बेंजीन रिंग CO NH। ये हमारे पास क्या हो गया, ये सूत्र है थैलेमाइड का। जब हम इसकी क्रिया KO ऐसे कराएंगे तो यहाँ से एक H2 अणु बाहर निकल जाएगा और बनने वाला उत्पाद होगा पोटेशियम थैलेमाइड, CONK। तो बन गया, क्या बन गया, पोटेशियम थैलेमाइड। जब हम इसकी अभिक्रिया, ध्यान देना, अब आगे आपको समझना होगा कि हम यहाँ क्या लेंगे, हम यहाँ लेंगे XR मतलब एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन, यहाँ लेंगे हम XAR। तो बता दूं मैं, एरिल हैलाइड या हम बोल सकते हैं कि C6H5Cl मतलब क्लोरोबेंजीन या एरिल हैलाइड, यह अभिक्रिया नहीं देते क्योंकि जो हमारा एरिल हैलाइड है वे अधिक क्या होता है, स्थायी होता है। क्यों होता है, तो उसका कारण भी है मेसोमेरिक प्रभाव के कारण यह एरिल हैलाइड स्थायित्व प्राप्त कर लेता है और यह पोटेशियम थैलेमाइड से क्रिया नहीं कर पाता। परंतु जो एल्किल हैलाइड होता है वो पोटेशियम थैलेमाइड से क्रिया करके KS को बाहर निकाल देता है और बचने वाले उत्पाद को हम, या जो बनता है उसको हम क्या कहते हैं, एल्किल थैलेमाइड। यहाँ पोटेशियम था तो ये पहले क्या फार्मूला था हमारा, पहला फार्मूला था थैलेमाइड, यहाँ जुड़ गया पोटेशियम थैलेमाइड, यहाँ जुड़ गया एल्किल, तो एल्किल थैलेमाइड। आगे आप ध्यान देना, अब हम इस बने हुए उत्पाद का या पदार्थ का क्या कराएंगे, जलावरण करवाएंगे, HOH। तो आप देखो यहाँ से क्या बाहर निकल गया, RNH2, ये बन गया अपना 1 डिग्री एमीन। और बचा क्या है, अब रिमेनिंग आप देख रहे होंगे कि ऊपर में CO बचा, ये भी CO बचा, यहाँ का OH, यहाँ का OH, यहाँ एक OH लग गया, यहाँ पर OH लग गया, ये हो गया अपना थैलिक अम्ल। मतलब समझ में आ रहा होगा कि जब हम किसकी क्रिया, थैलेमाइड की क्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करते हैं तो पोटेशियम थैलेमाइड बनता है, जिसकी क्रिया एल्किल हैलाइड से कराने पर एल्किल थैलेमाइड बनता है। एल्किल थैलेमाइड का जलावरण कराने पर हमें 1 डिग्री एमीन बनता है। यह अभिक्रिया एक मोस्ट टाइप की अभिक्रिया है जो पेपर में कई बार पूछी भी गई है। मगर अगर एग्जाम में कभी आ गया कि क्या कारण है कि हेलो एरीज, एरिल हैलाइड या एरोमेटिक हेलोजन ये अभिक्रिया नहीं दे पाते, तो हम बताएंगे कि जो एरोमेटिक हेलोजन होता है या एरिल हैलाइड होता है वे अधिक सक्रिय होता है। वे अधिक सक्रिय इसलिए होता है क्योंकि उनमें मेसोमेरिक प्रभाव पाया जाता है, और मेसोमेरिक प्रभाव मतलब होता है इलेक्ट्रॉन युग्म का पूरी तरह बेंजीन रिंग में स्थानांतरण के कारण वह यह अभिक्रिया शो नहीं कर पाता है। तो ये हमारी 6वीं अभिक्रिया थी, नाम क्या था, ग्रेबियल थैलेमाइड अभिक्रिया।
आप देखिए नंबर 7 है एमिनो अम्ल से। जब हम एमिनो अम्ल का विकार्बोक्सिलीकरण बेरियम हाइड्रोक्साइड या बैक्टीरिया के द्वारा करते हैं तो हमें प्राथमिक एमीन बनता है। इस अभिक्रिया को समझने के लिए सबसे पहले फार्मूले देखते हैं कौन कौन से फार्मूले यूज़ किए गए हैं। तो आप देखिए इसका नाम होता है अल्फ़ा एमिनो प्रोपियोनिक अम्ल। कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। और ये देखो अगर यहाँ CH3 होता तो हम बोलते CH3 एसिटिक अम्ल बोलते। तो यहाँ पर क्या लग गया, एक H जाने के बाद एक NH2 लग गया है, इसको हम बोलेंगे इसको एमिनो एसिटिक अम्ल बोलेंगे। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में विकार्बोक्सिलीकरण मतलब CO2 बाहर निकाल लेंगे। यहाँ से CO2 बाहर निकल जाएगा, यहाँ से भी CO2 बाहर निकल जाएगा और आपका जो पदार्थ बनेगा वो इस तरह होगा। तो आप देख लो क्या बन रहा है आपके पास रिमेनिंग मटेरियल, ये CH3, उसके बाद C एक H और एक H 2H, CH2 और NH2 मतलब NH2 मतलब कौन सा एमीन है? 1 डिग्री। NH2 1 डिग्री एमीन है, ये एथिल एमीन है। यहाँ तो क्या बना बेटा आपके पास, अब यहाँ देख रहे होंगे कि ये CH2 पहले था, उसने एक हाइड्रोजन यहाँ से आ गया, ये CH3 बन गया और बचा क्या? NH2। ये भी कौन सा एमीन है? ये भी 1 डिग्री एमीन है। और क्या बाहर निकल रहा है दोनों में? यहाँ भी CO2 बाहर निकल रहा है और यहाँ पर भी CO2 बाहर निकल रहा है। CO2 का बाहर निकलना मतलब विकार्बोक्सिलीकरण होता है। अब जो अगला हमारा एग्जाम्पल है नंबर 3, इसका नाम थोड़ा समझना। इसका नाम है अल्फ़ा एमिनो आइसोब्यूटेरिक अम्ल। अल्फ़ा, ये अल्फ़ा ग्रुप है, उस पर एमिनो जुड़ा हुआ है। और आइसो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखो CH से 2 CH3 समान ग्रुप जुड़े हुए हैं। और ब्यूटिक क्यों बोल रहे हैं? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। तो क्या नाम है उसका? अल्फ़ा एमिनो आइसोब्यूटेरिक अम्ल। अल्फ़ा एमिनो आइसोब्यूटेरिक अम्ल सूत्र हो गया। अब यहाँ से हम क्या बाहर निकाल देंगे? CO2 बाहर निकाल देंगे। तो आप देखो आपको क्या मिलेगा, आपके पास रिमेनिंग क्या रहेगा? यहाँ पर आप देख रहे हो CH3 जैसा का वैसा, ये CH3 भी जैसा का वैसा और CH, उसके बाद यहाँ पर CH2 NH2। इसका नाम है आइसोब्यूटिल एमीन। इसका नाम क्या है? आइसोब्यूटिल एमीन। ये भी क्या है? 1 डिग्री एमीन है। देखो यहाँ पर भी NH2 बना, 1 डिग्री एमीन है। यहाँ पर भी NH2 बना, ये भी 1 डिग्री एमीन है। और यहाँ पर भी क्या बना? NH2 बना, ये भी कौन सा एमीन है? 1 डिग्री एमीन में NH2 होता है। तो हम पढ़ के आ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं 1 डिग्री एमीन बनाने की विधि पढ़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये तो पूरा क्लियर हो चुका होगा। तो हमारे कितने अभिक्रिया हो गए अभी तक? 7 हो गई है। अगला है ग्रेडनॉट अभिकर्मक पर क्लोरामीन की क्रिया से। ये सूत्र किसका है? क्लोरामीन का। ये सूत्र किसका है? क्लोरामीन का। ये सूत्र किसका है? ग्रेडनॉट अभिकर्मक का। एक ग्रेडनॉट अभिकर्मक। तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ से एक I और यहाँ से Cl बाहर निकल जाएगा, बचेंगे क्या? RNH2। ये भी 1 डिग्री एमीन है। यहाँ से भी एक I और Cl बाहर निकल जाएगा, यहाँ क्या बचेगा? CH3 वोल्टेज C। NH2 भी कौन सा एमीन है? 1 डिग्री एमीन है। मतलब ग्रेडनॉट अभिकर्मक पर क्लोरामीन की क्रिया से भी 1 डिग्री एमीन बना सकते हैं। और क्लोरामीन का फार्मूला होता है ClNH2 ClNH2। ये हमारी 8वीं रिएक्शन हो गई। अगला दिया हुआ है अम्ल एमाइड से। अम्ल एमाइड को बेंजीन या क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म करने पर एल्किल आइसोसाइनेट बनता है या गर्म क्षार के द्वारा जल अपघटित पर प्राथमिक एमीन देता है। ये अम्ल एजाइड है जिसकी क्रिया क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में कराने पर एल्किल आइसोसाइनेट बनता है। इसका सूत्र RNC होता है और N2 बाहर निकल जाता है। यहाँ N3 थी तो N2 बाहर निकल गया, बचा क्या? N। तो क्या बचेगा? RNCO मतलब एल्किल आइसोसाइनेट। यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी बराबर 4 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 है, नाइट्रोजन की वैलेंसी भी 3 है। तो हमारा बन गया एल्किल आइसोसाइनेट। जब एल्किल आइसोसाइनेट को
क्षार के साथ गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पर RNH2 यहाँ का 2H ले लेंगे तो RNH2 बन गया, सोडियम कार्बोनेट और H2 बाहर निकल जाएगा। आगे लिखा हुआ है कार्टेस अभिक्रिया का उपयोग किसी यौगिक को निम्नतर सजातीय में से प्रस्तुत करने में किया जाता है। यहाँ पर हम एक एल्कोहल ले रहे हैं जिसमें RCH2 है और वहाँ का क्या बन रहा है, ROH बन रहा है, मतलब क्या हुआ है, कार्बन कम हो गया। तो सबसे पहले देखो ये प्राथमिक एल्कोहल है जिसका ऑक्सीकरण करने पर हमें क्या मिलता है, अम्ल मिलता है। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, इस ऑक्सीकरण अभिक्रिया में आप देखोगे कि यहाँ का एक H और यहाँ का एक H, 2H एक O से क्रिया करके H2 बाहर निकल जाते हैं और बचता क्या है, RCOH। जब इसकी क्रिया हम इससे करवाएंगे तो क्या होगा, यहाँ का ये H और यहाँ का OH आपस में क्रिया करके H2 बाहर निकाल देंगे और क्या बचेगा, RCOC2H5 बच जाएगा। फिर इसकी क्रिया हाइड्रोजन से करवाएंगे तो आप समझ रहे हैं यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि जो हाइड्रोजन है उसका एक H यहाँ पर, इस हाइड्रोजन का एक H यहाँ लग जाएगा और यहाँ पर एक H अभिक्रिया कर लेगा तो क्या बचेगा, फिर इसके बाद RCONH2। फिर इसकी क्रिया हम जब कराएंगे नाइट्रिक अम्ल से तो हमें क्या प्राप्त होगा, अम्ल एजाइड। दिख गया, ये अम्ल एजाइड प्राप्त हो गया। फिर हम इसकी क्रिया किसे कराएंगे, क्लोरोफॉर्म, तो क्या मिलेगा, एल्किल आइसोसाइनेट मिलेगा जिसकी क्रिया क्षार के साथ कराने पर क्या प्राप्त होता है, 1 डिग्री एमिन मिलता है जो नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके निम्नतर एल्कोहल देता है। यह अभिक्रिया भी एग्जाम में आ सकती है कार्टेस नाम की अभिक्रिया से। अब आता है आइसोसाइनाइड तथा आइसोसाइनेट के क्षार द्वारा जल अपघटन से। हम जब भी मेथिल आइसोसाइनेट का क्षारीय जल अपघटन कराएंगे तो हमें मेथिल एमिन मिलेगा, मेथिल आइसोसाइनेट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, मेथिल एमिन मिलेगा। और अब लास्ट अभिक्रिया हमारी कौन सी, एल्डिहाइड और कीटोन के अपचयनी एमिनीकरण से। तो आप देखो यहाँ पर क्या हुआ है कि हमने एल्डिहाइड लिए, उसकी क्रिया अमोनिया से कराया तो यहाँ से H2 बाहर निकल गया, NH बचा। एक माध्यमिक यौगिक है जिसका अपचयन करने पर यहाँ पर एक H लग जाएगा, CH2 हो जाएगा, यहाँ NH2 बन जाएगा और CH3 CH2 NH2 ये मेथिल एमिन बन जाएगा। इस प्रकार हम लोगों ने 11 अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। मैंने लास्ट की 3 अभिक्रिया स्पीड से कराया हूँ, आप लोग थोड़ा ध्यान देके पढ़ लेना। ये आज हमारा खत्म होता है केवल 1 डिग्री एमिन बनाने की विधियाँ, जिसमें हमने 11 विधि पढ़े हैं और हम कल पढ़ेंगे द्वितीयक एमिन बनाने की विधियाँ। थैंक यू।